महादेव का मन बन गया कि हमें तो आपके उस तत्व के दर्शन करने हैं जिससे रस है, ऐश्वर्य है, माधुर्य है, अनंतता है, विस्तृतता है, विस्तार है, ये जो विराटता है, ये जो आप में अनेक अवतरणों की सत्ता है, ये जो ऐसे बिखरना है और सब में एक रहना है, वो ब्रह्म हम देखना चाहते हैं, उस तत्व के दर्शन करना चाहते हैं। वो रस कौन सा है? तो फिर भगवान भी आनंद में आ गए और उन्होंने धीरे से ऐसे कुछ अपनी मुद्राएं की और उनमें से एक दिव्य प्रकाश, एक अनुपम उदात्त प्रकाश, और उसमें से रस, ऐश्वर्य, माधुर्य, जैसे मानो रस बरसने लगा। उनके रोम रोम में से एक कोई काया निकलने लगी। उनकी ऐसा लगा कि कोई परमोत्सव है, कल्याणोत्सव है। भगवान में से दिव्य ध्वनियाँ और एक मधुर झंकार, जैसे रसधार, और कुछ ऐसा परिवेश बन गया अत्यंत पवित्र। लेकिन उसमें बड़ा वो शील, संकोच, तनिक सी लज्जा, मौन, धैर्य, स्थैर्य, गांधीर्य, वो जो परिवेश पैदा हुआ उसमें वो थोड़ा, उसमें स्थैर्य, धैर्य, गांभीर्य था, थोड़ा माधुर्य, पर थोड़ा शील, थोड़ी सी लज्जा, थोड़ा संकोच, थोड़ा आनंद, आमोद, विनोद, प्रमोद के साथ एक उल्लास, उमंग, लेकिन बड़ी मर्यादा, बड़ी मर्यादा। उमंग और उल्लास में ये नहीं कि मर्यादा भूल गए हों, वो मर्यादा बड़ी, वो बड़ा उल्लास है, आमोद, विनोद, प्रमोद जैसा तो है वो परिवेश, लेकिन उसमें शील भी है, संकोच भी है, थोड़ी लज्जा भी है, माधुर्य भी है, उसमें कहीं बड़ी मर्यादाएं, आनंद, अनुराग है। उनमें से निकले हुए उस परिवेश में रसधार है, लेकिन वो अत्यंत गंभीर भी है, वो औदार्य है उनका। और जब उनमें से वो प्रकाश और रस ऐसे मूर्तिमंत हो गया, कोई एक रस और प्रकाश जब उनमें से साकार हो गया, तो वो एक षोडशी काया, सुंदर काया, भगवान की श्री विद्या, महत विद्या, देव विद्या, वे उनके अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, भगवान की अंतर की स्वयं दिव्य शक्तियाँ, वो तत्व जिससे वो स्वयं हैं, भगवान की निजता, उनकी व्यक्तिकता, उनका अस्तित्व, उनका स्वरूप, उनकी निज सत्ता जब रस रूप में बाहर होकर प्रकट हुई, उसमें माधुर्य, ऐश्वर्य और लज्जाशील, संकोच, मर्यादाओं को देखा, तो सबने पूछा कि ये काया, ये तो स्त्री काया है, तो क्या भगवान में कोई स्त्री रहती है? क्या भगवान में कोई देवी रहती हैं जो बाहर निकल कर आई हैं? वो धवला, शुभ्रा, श्वेता, विद्युत वर्णा, लेकिन कितनी गंभीर हैं। राधा राशेश्वरी रम्या, रामाच परमात्मना, जैसे परमात्मा बाहर निकल कर आया रस रूप में, पर वो मौन है, स्थैर्य है, गांभीर्य है। तो भगवान से सबने मिलकर पूछा, और महादेव ने कि ये कौन है जो आप में से निकली हैं? तो भगवान ने कहा, ये मेरी निजता है, ये मेरी व्यक्तिकता है, मेरी स्वयं की सत्ता है, जिससे मैं सृष्टि का संचालन करता हूँ। नाम क्या है इनका? तो उन्होंने कहा, ये रसधार राधा, ये राधा है, ये राधा है, ये राधा है, ये राधा। और ब्रजवासी कहते हैं कि उनके बिना कृष्ण आधा है, और हम सब में एक स्त्री रहती है, पुरुषों में हर स्त्री में कोई एक पुरुष रहता है। मैं करोड़ों इन दर्शकों को, श्रद्धालु भक्तों को, उपासकों को, और विश्व के कोने कोने में अगर ये संदेश जा रहा है, इस उपकरण के द्वारा, सूचना की तकनीक और संचार की क्रांति ने कोई एक साधन तो ये हमारे हाथ दिया ही है कि दूर तलक बात जा रही है। मैं भावुक भक्तों से एक प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि कुछ हम में पुरुष भी है, हर स्त्री में एक पुरुष रहता है, हर पुरुष में एक स्त्री रहती है। तो इस तरह से अर्धनर नारीश्वर की कल्पना हमारे यहाँ की गई है। ब्रह्मा के आधे अंग से मनु, आधे से शत्रुपा बनी है, तब किन्नरों से भेद नहीं करना चाहिए। और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा ने बहुत आदर देते हुए किन्नरों को स्वीकार किया है, ये कहकर कि आप उपासना कर सकते हैं, भगवान का यजन भजन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं और मंत्र जाप कर सकते हैं। हमारे साथ बैठिए, ध्यान लगाओ, कोई नहीं टोकेगा।
जिन्हें देखकर लोग उपेक्षा करते थे, उनका तिरस्कार करते थे, उपहास करते थे, अनायासी हास करते थे। यहाँ राधा के प्रसंग में जहाँ देवियों की चर्चा चल रही है, मैं उन किन्नरों का भी इस तरह से स्मरण कर रहा हूँ कि जब पूरा संसार उनकी उपेक्षा कर रहा था तो कुंभ के मेले में हमने उन्हें भी आदर दिया है, ये कहकर कि जब पशुओं का सम्मान कर सकते हैं, वृक्ष वनस्पतियों का सम्मान कर सकते हैं, विषाक्त विषैली उन्मादिनी वनस्पतियों को आदर दे सकते हैं, ये कहकर के भांग धतूरा भगवान पे चढ़ाया जाएगा। हम विजया का सम्मान कर सकते हैं, धतूर पत्र का सम्मान कर सकते हैं, बिल का सम्मान कर सकते हैं, कंटकों का सम्मान कर सकते हैं, तब ये तो महाराज मनुष्य हैं, तो उन मनुष्यों को उपहास नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा मेरे भीतर ये मेरी निजता रहती है, बस वही राधा है।